Hey guys, welcome to my YouTube channel Multiplied Education. I am Dhirendra Kumar Singh and I welcome you all. Guys, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको आप PYQ भी कहते हो उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं और इसके लिए मैंने जो चैप्टर सेलेक्ट किया है उसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। क्लास 10th का मेंसुरेशन का फर्स्ट चैप्टर है। आपको मालूम है कि मेंसुरेशन का वेटेज फाइनल आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का है और इसके अंदर दो चैप्टर्स हैं। सो फर्स्ट चैप्टर आज डिस्कस करूंगा और फिर नेक्स्ट वीक में सेकंड चैप्टर डिस्कस करूंगा। सो प्लीज एक चीज आप नोट कर लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस जरूर का जरूर करना चाहिए। इट इज मस्ट, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो हो सकता है कि सेम क्वेश्चंस थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन के साथ थोड़ा बहुत डेटा को इधर उधर करके आ सकता है। कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है। सो प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिए और मैंने आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और ये क्वेश्चंस आपके बहुत सारे कंसेप्ट और डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। बाकी आप बताना मुझे कमेंट में कि आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो भी बताना। ओके, सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन टुडे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर फाइंड द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 60 डिग्री। अभी आप देखो, सेक्टर का डेफिनेशन आपको मालूम है। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर का मतलब है कि 2 रेडियाई होंगे, ठीक है, और एक आर्क होगा। डेफिनेशन बहुत क्लियर होना जरूरी है क्योंकि कई बार कंफ्यूज कर देगा क्वेश्चन आपको। 2 रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। कुछ कंसेप्ट को भी मैं कवर करता चलूंगा सो दैट कि आप अगर न्यू हो, आपको कंसेप्ट नहीं आता है तो आप उसको भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये रेडियस है OA और OB भी क्या है? रेडियस। और ये AP भी क्या है? मेरा आर्क है सर्कल का। सो व्हेनेवर वी हैव 2 रेडियस एंड 1 आर्क, तो इससे जो बनता है फिगर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट। सो अभी हम क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या एक नया चीज पूछ लिया। एरिया नहीं पूछा क्वेश्चन में। जनरली एरिया का फॉर्मूला बच्चों को मालूम है और एरिया नहीं पूछा इसने क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन कब आया है? आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को आया है 2020 में, ठीक है। सो कई बार क्या होता है कि आउटसाइड वाले को पूछ लेता है, फिर वो नेक्स्ट ईयर दिल्ली वाले में पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसा भी कई बार हुआ है। सो इसको सीरियसली लेना है आपको। देखो, पेरीमीटर पूछा है क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। अभी जिसको पेरीमीटर का बेसिक डेफिनेशन मालूम है वही फाइंड कर सकता है, अदरवाइज नहीं फाइंड कर पाएगा। देखो, पेरीमीटर का मतलब क्या है कि जो भी शेप आपको दिया है ना उसके अराउंड आपको मूव करना है और उसका मेजरमेंट लेना है। यहां पे देखो, सपोज मैं O से स्टार्ट करता हूं, O से A के पास गया, ठीक है, तो OA, ठीक है, प्लस फिर APB। सो लेंथ ऑफ APB क्या है? मेरा आर्क है। इसको मैं आर्क APB लिख देता हूं, इट विल बी बेटर। आर्क APB, ओके, प्लस B to O मीन्स OB। OA क्या है? रेडियस है। OB क्या है? रेडियस है, करेक्ट है। सो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, OA प्लस OB मीन्स R प्लस R मीन्स 2R, ठीक है। और लेंथ ऑफ द आर्क का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या होता है फॉर्मूला? लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगर फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है तो नोट डाउन करो, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और जो वैल्यू आएगा फाइनली वो मेरा क्या होगा? आंसर होगा। चलो देखो, यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है 60 डिग्री, करेक्ट है। सो यहाँ पे इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी, हाँ। सो आर को मैं क्या करता हूं, कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। फाइनल में पुट करूंगा वैल्यू इसमें। सो 2 प्लस 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई। पाई का वैल्यू क्या लेना है अपने को? क्वेश्चन में मेंशन है। एक चीज बहुत आपको ध्यान रखना है। देखो, क्वेश्चन में अगर मतलब आपको बता दिया है कि 22/7 लेना है तो 22/7 ही लेना है। अगर आपको 3.14 बोला है तो आपको 3.14 लेना है, और अगर कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट आपको 22/7 लेना है।
ये आपके क्वेश्चंस पेपर के इंस्ट्रक्शंस में भी मेंशन होता है, तो उसको भी जरा रीड करना है बहुत केयरफुली। ठीक है, पाई का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 22/7। इसको सॉल्व करते हैं अपन। 60 से इसको डिवाइड करोगे 6 आएगा, करेक्ट है। और फिर इसको डिवाइड करते हैं 2 3 जा, ओके। अभी r का वैल्यू मैं पुट कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। r वी हैव गिवन एज 10.5, सॉरी यस 10.5 सेंटीमीटर, करेक्ट है। सो इसको 10.5 लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना 2 प्लस अपने पास न्यूमरेटर में 22 हो गया और डिनोमिनेटर में 7 3 जा 21, करेक्ट है। इसको फर्दर सॉल्व करो, क्या आएगा 10.5, ठीक है। यहां पे एलसीएम ले लो, कितना आएगा 21 2 जा 42, करेक्ट, प्लस 22। सो फाइनली अभी सॉल्व नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा और भी अभी सॉल्व करना है। सो क्या लिखेंगे हम लोग उसको 10.5 इंटू क्या आएगा ये 42 प्लस 22 कितना होगा 44 प्लस 20 64 अपॉन 21, ठीक है। इसका डेसिमल रिमूव करो, यहां पे क्या आएगा 10 आएगा। 21 के टेबल में 105 आता है, क्या आता है 5 टाइम्स अगर करोगे तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10। सो और ये 5 से फिर इसको 2 और फिर इस 2 से इसको 32। सो फाइनली पेरीमीटर क्या आया 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना है आपको, एरिया नहीं पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। सो पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर इज 32 सेंटीमीटर, ठीक है। जिसको ये वाला लाइन स्ट्राइक कर गया, ये फर्स्ट लाइन, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, क्योंकि बाकी वैल्यू तो आपको दे ही रखा है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि पेरीमीटर फाइंड कैसे करते हैं अपन, ठीक है। ये पार्ट किसी भी शेप का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करना है, उस शेप के अराउंड अपने को क्या करना है, मूव करना है और सबका वैल्यू मेजर करते चलना है। बस हमने ओ से स्टार्ट किया, ओ से ए गए, फिर ए से हमने क्या किया बी तक गए और फिर बी से मैं फिर ओ तक आया और सबका वैल्यू पुट कर दिया। अब मेरे को फाइनली आंसर मिल गया, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको देखो, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये 2020 में ही आया है, आउटसाइड वालों के नहीं आया, ये दिल्ली वाले बच्चों का आया है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या किया क्वेश्चन में, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या किया, बोला कि एक वायर है जिसका लेंथ कितना है 22 सेंटीमीटर। डायग्राम दिया नहीं, डायग्राम मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए। एक वायर है ये भी, ठीक है, जिसका लेंथ इसने दे रखा है कितना 22 सेंटीमीटर। अभी इसी वायर को क्या किया इसने बेंड कर दिया, किसके फॉर्म में, आर्क के फॉर्म में। देखो इस AB को क्या किया इसने, एक आर्क का शेप दे दिया बेंड करके, ठीक है। और ये आर्क क्या कर रहा है, सर्कल के सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। आपको रेडियस फाइंड करने बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि आप सर्कल का रेडियस फाइंड करके बता दो मुझे। और यहां पे उसने क्या किया, आपको बोल दिया कि पाई का वैल्यू आपको क्या लेना है 22/7 ही लेना है, 3.14 नहीं लेना है, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन है आने वाले में देखोगे आप, जिसमें 3.14 भी मेंशन किया है, ठीक है। चलो क्या हुआ कि AB वायर को ही हमने आर्क बनाया, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, लेंथ ऑफ आर्क APB क्या है बेसिकली 22 सेंटीमीटर है। इसी वायर को हमने बेंड करके इसका आर्क बनाया, ओके। अभी देखो आपको लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मालूम है, क्या है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस चीज को मैं यूज किया था, तो अगर आपको नहीं आता है तो इसको लर्न करो, ठीक है। अभी थीटा का वैल्यू भी गिवन है, चलिए यहां पे पुट करते हैं अपन 60 अपॉन 360, करेक्ट है, इंटू 2 इंटू पाई, दैट इज 22/7 इंटू आर इक्वल टू
22। इस 60 से ये 360 6 टाइम, ओके करेक्ट है, 2 3 जा, ठीक है। फाइनली अपने पास क्या बचा, बाकी जो स्पेस है उसको यूज करते हैं अपन। देखो क्या बच गया यहां पे अपने पास बच गया 22/7 3 इंटू r इक्वल टू 22। सॉल्व करो, क्या आएगा, 22 कैंसिल हो गया, फाइनली क्या आएगा 21 सेंटीमीटर इज माय आंसर। Isn't it? क्वेश्चन ज्यादा टफ था क्या, बस ये वाला पार्ट स्ट्राइक करना चाहिए था कि ये जो वायर का लेंथ है यही आर्क का लेंथ होगा। ये पार्ट जिसको स्ट्राइक कर गया वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो आप, इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में भी, ठीक है, और सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर। देखो एक वॉच अगर आपके पास है तो वॉच में क्या होता है, आर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है और एक सेकंड हैंड होता है, ठीक है। अब इसने मिनट हैंड का लेंथ दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रेडियस दे रखा है जी। रेडियस कितना है आपका, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। नाउ क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM। अभी आपका जो आर वाला हैंड वो 7 पे है और मिनट वाला क्या है, पहले 5 पे है, 7:05 PM पे, ठीक है। तो इस पे 1 पे है ना, मींस 5 मिनट पे, उसके बाद फिर ये 7:40 पे आ रहा है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, सो देखो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका मिनट वाला जो हैंड है पहले यहां पे है और फिर आपका ये इधर है, यहां पे कुछ ऐसा कुछ कह सकते हैं अपन। और ये वाला पार्ट इसको यहां पे देखो, इसको ये वाला पार्ट यहां से ड्रॉ कर देता हूं, इजी पड़ेगा आपको। मान लो कि ये वाला पार्ट है 7:5, ये 5 पे और ये 40 पे है। क्या हो रहा है, ये एक रेडियस हो गया, ये एक रेडियस हो गया और ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, आर्क हो गया। अब मिलके इसने क्या किया, बेसिकली एक सेक्टर बना दिया, इजंट इट। देखो यहां पे टाइमिंग 7:05 टू 7:40, इसका मतलब कितना मिनट होता है जी, 35 मिनट्स होता है। टोटल टाइम कितना अपने पास, टोटल ड्यूरेशन कह सकते हो, टोटल ड्यूरेशन इज 35 मिनट्स। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एरिया तो पूछा उसने बट उसने आपको एंगल नहीं दिया, एंगल नहीं दिया, तो एंगल अभी अपने को फाइंड करना है। देखो 60 मिनट अगर ये रोटेट करता है तो कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री बनाता है, isn't it? कितना, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाय 60 विच इज नथिंग बट 6 डिग्री, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी अपने को क्या चाहिए, 35 मिनट्स में ये कितना एंगल बना रहा है मुझे ये बता दो। 35 मिनट्स में कितना एंगल बना रहा है, तो क्या हो जाएगा 6 डिग्री इंटू 35 विच इज नथिंग बट 210 डिग्री। मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 6 30, रिमेनिंग 3 एंड 6 3 18 एंड 18 प्लस 3 21, सो 210। इसका मतलब थीटा कितना हो गया अपना, थीटा हो गया अपना 210 डिग्री। एक चीज तो अपने को फाइनल मालूम चल गया कि थीटा क्या है। आर तो इसने आपको पहले बता दिया क्वेश्चन में, अब आपको एरिया पूछ रहा है सेक्टर का, एरिया स्वेप्ट, ठीक है। तो एरिया स्वेप्ट क्या होगा, सेक्टर बन रहा है मुझे मालूम चल रहा है,
ये 1 रेडियस, ये सेकंड रेडियस, ठीक है, और ये आर्क। सो सेक्टर बना है। ओके, सो एरिया स्वेप्ट को लिख सकते हो आप एरिया ऑफ द सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ द सेक्टर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में देखो पाई का वैल्यू उसने दिया नहीं है, पाई लोगे क्या आप? यहाँ पे पाई बाय डिफॉल्ट 22/7 होगा, जहां पे कुछ भी नहीं मेंशन है वहां पे 22/7 होगा, ठीक है, करेक्ट है यहां तक। चलो यहां पे पुट कर दो वैल्यू, ये आपका 210 अपॉन 360। चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, अपने पास स्पेस है, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। 210 अपॉन 360, 210 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर का वैल्यू क्या है? 12 है। सो 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144, करेक्ट है। 0 0 गेटिंग कैंसिल। ओके, 3 के टेबल में ओके, या फिर ऐसा कर सकते हो आप 7 3 जा 21 और 3 से फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 1 3 2। ओके, फिर ये 22 बचा, या फिर इससे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो 12 से इसको 12, ठीक है। सो 22 इंटू 12 कितना होगा जी? 220 प्लस 44 है कोई? 22 10 जा 220 प्लस 22 2 जा 44, इट मीन्स 264। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आपका एरिया आएगा, यही आपका आंसर है। कितना एरिया बनाया इसने? 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट काफी ध्यान से लिखना है, पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में मेजरमेंट दिया है तो। ओके, सो दिस इज माय आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बच्चे इसमें फंस जाते हैं सॉल्व करने में। देखो इसको मैं स्टार मार्क भी करता हूं, ठीक है। 2015 में आया था, 15-16 में आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को 5 मार्क्स में। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बेसिकली आपको क्या पूछ रहा है कि ये जो शेडेड पार्ट है ना, जिसको मैंने कलर भी कर रखा है, ये शेडेड पार्ट का पेरीमीटर आपको पूछ रहा है, ठीक है। बोला इसका जो पेरीमीटर होगा वो ये होगा, ये आप प्रूफ करके दिखा दो, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको, ठीक है। चलो हो जाएगा, ट्राई करते हैं अपन। देखिए जी, सबसे पहले देखो पेरीमीटर ऑफ शेडेड पार्ट, पेरीमीटर ऑफ शेडेड पार्ट या फिर शेडेड रीजन लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या क्या होगा सो देखिए, शेडेड पार्ट में क्या क्या आया? एक तो अपना ये ए बी आया, करेक्ट, ए बी। फिर क्या आया अपना ये पी बी आया, करेक्ट है, पी बी कह लो या फिर बी बी कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस ये वाला पार्ट भी आ रहा है, ये वाला आर्क, दिस वन, ठीक है। तो इस आर्क का लेंथ भी चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क पी ए। इसको मैं एक्चुअली आर्क को हम लोग 3 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको मैं पी एम ए कह देता हूं, ठीक है, पी एम ए, लेंथ ऑफ आर्क पी एम ए, ठीक है, करेक्ट है यहां तक। नाउ अभी ए बी का मेजरमेंट चाहिए, पीबी का मेजरमेंट चाहिए और आर्क का मुझे मेजरमेंट चाहिए। आर्क के लिए तो मेरे पास फॉर्मूला है, आर्क के लिए मेरे पास क्या है? फॉर्मूला है। अभी आप देखो क्वेश्चन में इसने एक चीज और क्या बोला है कि ए बी जो है ना वो परपेंडिकुलर है, दिस ए बी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये ओ ए क्या है? रेडियस है, उसका परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन में ही बोल दिया उसने। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ट्रायंगल वो ये बी है वो क्या है? यहां पे मैं लिख देता हूं, आपको आसान पड़ेगा। इन
ट्रायंगल वो ये बी जो कि मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इजंट इट? कैसा ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक एंगल मेरा 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि अभी मैं ट्रिगोनोमेट्री लगाने वाला हूं यहां पे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री प्लस मेंसुरेशन यूज हुआ है इस क्वेश्चन में, इसलिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है। जिस भी क्वेश्चन में दो कंसेप्ट को मर्ज किया जाएगा वो क्वेश्चन बेहतरीन बन जाएगा, ठीक है। सो यहां पे देखना अभी आप, मुझे ए बी चाहिए, लेकिन यहां पे देखो ए बी आपको जो वैल्यू चाहिए वो किस तरह से चाहिए, टेन थीटा सेक थीटा पाई थीटा अपन 180 डिग्री -1 ऐसा कुछ लिखा हुआ है इंटू आर। अभी देखो यहां पे मैं आता हूं, पहले ए बी लिख लो, ए बी का भी मेजरमेंट नहीं मालूम है, पी बी का भी मेजरमेंट अपने को नहीं मालूम है। लेंथ ऑफ आर्क मेरे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये फर्दर मेरा क्या होगा, ए बी प्लस बी बी, ओके। ये 2 से ये 360 कट जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, इजंट इट? ठीक है, थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इंटू आर। तो यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं। सो थीटा मीन्स पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री वाला पार्ट तो मेरे पास आ चुका है। 1 2 3 ये रिमेनिंग पार्ट मेरे पास 3 है, 1 2 और एक ये तीसरा वाला। सो राइट ट्रायंगल में क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं वो देखो आप, क्या क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले मैं टेन थीटा लिखने की कोशिश करता हूं, देखते हैं टेन थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में। परपेंडिकुलर बाय बेस ये होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, नो प्रॉब्लम। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और बेस क्या है, बेस मेरा ओ ए है, ओ ए क्या है, आर है। इसका मतलब टेन थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन आर, इट मीन्स ए बी क्या होगा जी, ए बी इज आर टेन थीटा। चलो ए बी का वैल्यू भी अपने को पता चल गया, ठीक है। तो यहां पे लिख लो आर टेन थीटा, ठीक है। पी बी अपने को अभी नहीं मालूम चला है, या फिर वहां पे स्पेस रख देता हूं अभी फिलहाल, ठीक है, जब आएगा उसका वैल्यू तो मैं वहां पुट कर दूंगा। नेक्स्ट, और क्या मालूम चल जाएगा अपने को यहां पे, और कुछ मालूम कर सकते हैं क्या, मालूम कर सकते हैं। देखो अभी टेन थीटा वाला पार्ट तो आ गया, सेक थीटा क्या लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में, सेक थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा, ये वाला पार्ट हटा दूं क्या, ये वाला पार्ट हटा देता हूं, ठीक है, ताकि मेरे पास स्पेस बच जाए। डायरेक्टली यहां पे मैं ये इसको, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, है ना। सो मेरा ए बी क्या आ गया, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ए बी मेरा आर टेन थीटा आया। माई ए बी इज आर टेन थीटा। अभी सेक थीटा यहां पे लिखने की कोशिश करो। सेक थीटा क्या आएगा, सेक थीटा का मतलब क्या हुआ, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसमें हाइपोटेनस क्या है, ओ बी है, और बेस क्या है, ओ ए मीन्स आर। सो ओ बी इक्वल टू आर सेक थीटा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। लेकिन मुझे ओ बी चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, पी बी चाहिए। सो व्हाट इज पी बी, व्हाट इज पी बी, पी बी इज ओ बी माइनस ओपी, एंड ओपी क्या है, रेडियस है। सो पी बी इज व्हाट, आर सेक थीटा माइनस आर, ये है मेरा पी बी। सो एक और वैल्यू मेरे पास आ गया है, ठीक है। एक तो ये आया था, इसको आप इक्वेशन 1 कह लो, इसको 2 कह लो, और फाइनली इसमें पुट करो, ठीक है। आर टेन थीटा हो गया, फिर ये क्या आया, आर सेक थीटा माइनस आर प्लस
पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू आर, यही तो चीज है। आर इसने क्या किया, बस कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लो, आ जाएगा आपका। टेक आर एज ए कॉमन, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है इधर, यहां पे लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आर कॉमन चला गया तो क्या बचा, -1 प्लस पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला पार्ट प्रूफ तो हो गया अपना, ये तो अपने को चाहिए था। आर कॉमन लिया, टेन थीटा आया, सेक थीटा आया, -1 भी आ गया और पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री। सो ये अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना लग रहा है, पर इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री जो आपका रेशियो है उसको, ठीक है, और आपका जो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है वो, और फाइनली आपका ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो गया, डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। यहां पे रेडियस क्या क्या है, यहां पे रेडियस है OA और रेडियस है OB, ये मेरे क्या है, रेडियस है, रेडिया ऑफ द सर्कल है। ठीक है, एंगल आपका 60 डिग्री है, मीन्स थीटा इज 60 डिग्री, करेक्ट। आपको क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है किसका, मेजर एंड माइनर सेगमेंट का। ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पर 6 है शायद, 4 या 6 देख लेना आप। ठीक है, एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है यही, और ये आया हुआ है 2017 में सीबीएसई में। क्यों आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और क्या होता है कि बच्चे माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने में कंफर्टेबल नहीं है ज्यादा, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे, फिर मेजर का फाइंड करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, उसके पहले हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे। चलो यहां पे लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर, यहां पे सेक्टर क्या है, वो ये PB है ना, 1 रेडियस 2 रेडियस एंड 1 आर्क, सो ये मिलके क्या बन गया, मेरा सेक्टर बन गया। सो एरिया ऑफ सेक्टर वो ये PB इज व्हाट, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां पे देख रहे हो पाई का वैल्यू क्या बोला उसने, 3.14 लेना है। ठीक है, सो ध्यान रखना है आपको। सो यहां पे क्या आएगा, 60 अपॉन 360 इंटू पाई, और आर का वैल्यू कितना, 15 स्क्वायर, दैट इज 225। सो क्या आ जाएगा ये अपना पाई अपॉन 6, राइट, ये 0 0 कैंसिल, 6 से 36 को 6 टाइम्स, ओके। सो पाई इंटू 6 इंटू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी सेक्टर का एरिया आया है, अभी माइनर सेगमेंट का एरिया नहीं आया है। एक देखो यहाँ पे एक नया चीज आपको क्या सिखा रहा हूं, ये जो ट्रायंगल है ना, वो ये भी अभी माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट है, ये वाला पार्ट ये माइनर सेगमेंट है। इसका एरिया कैसे आएगा, इस सेक्टर वाले एरिया में मुझे इस ट्रायंगल का एरिया मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मैं आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना सिखा रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो ये बी, दो फॉर्मूला है, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। देखो 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, एक ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है आपके पास आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये दोनों फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर सेम आएगा। एक्चुअली जब आप क्लास 11th में जाओगे ना, तब एक फॉर्मूला पढ़ोगे साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ये दूसरे वाले स्टेप में ना वही किया इसने। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लिव करो इसको। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इस ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल वो ये बी का एरिया फाइंड करने के लिए अपने पास
देयर आर टू फॉर्मूलाज। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूं। चलो मैं फर्स्ट वाले से करता हूं कैलकुलेट। ठीक है, इससे मैं इसका एरिया फाइंड करने की कोशिश करता हूं। क्या आएगा इसका एरिया? 1/2 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 225, ठीक है, इंटू साइन। तो साइन 60 क्या होता है? साइन 60 है ना थीटा, साइन 60 क्या होगा? √3/2 विच मीन्स 225 √3 / 4, ये अपना ट्रायंगल का एरिया आया। अभी मुझे क्या करना है? माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए। देखो यहां पे मेजर नहीं, यहां पे माइनर लिखो। यहां पे डायग्राम कॉपी कर लेता हूं, आपको इजी पड़ेगा। ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है, इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे अपन? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल वो ये बी, करेक्ट है, वो ये बी। वैल्यू पुट कर दो यहां पे। मेंसुरेशन में थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, ध्यान रखो आप। सो पाई अपॉन 6 इंटू 225 माइनस 225 √3/4, 225 √3/4, ठीक है। यहां पे 225 को कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है जी। क्या बचा यहां पे? पाई बचा अपॉन 6, यहां क्या बचा? -3/4। आपको दोनों का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में ही, पुट कर दो। क्या होगा? पाई का वैल्यू 3.14 अपॉन 6 माइनस √3 का वैल्यू क्वेश्चन में बता रखा है 1.73 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व करो, जो आएगा वो आपका आंसर है माइनर सेगमेंट का। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक चीज और पूछा है उसने, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट देखो यहां पे क्वेश्चन में, ये है माइनर सेगमेंट, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट क्या है मेरा? रिमेनिंग पार्ट इज माई मेजर सेगमेंट। तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ दिस सर्कल में ये माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मेरा मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस जो भी यहां पे वैल्यू आएगा आपका वो। ठीक है, ये आर का वैल्यू दे रखा है ना? हाँ, आर का वैल्यू 15 दे रखा है। सो इट विल बी पाई इंटू, पाई का वैल्यू भी पुट कर दो 3.14 इंटू 225 माइनस ये वाला पूरा पार्ट 225 डिवाइड बाय इंटू 3.14 अपॉन 6 माइनस 1.73 डिवाइड बाय 4। जो भी आएगा सॉल्व करके वो आपका आंसर है। ये सेकंड आंसर है, ये फर्स्ट वाला आंसर है, ठीक है। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का आपको एरिया पूछा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है आपको? इसमें क्या कह रहा है कि वो बी सी, ये मेरा एक क्वाड्रेंट है, बात सही है। देखो ये पूरा एक रेडियस, एक ये दूसरा रेडियस और ये एक आर्क मिलके क्या बना दिया, जिसको आप क्वाड्रेंट कह सकते हो या फिर सेक्टर कह सकते हो। क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? सर्कल का 1/4 वाला पार्ट, ये सेक्टर भी हो गया, ठीक है। रेडियस दे रखा है 3.5, तो रेडियस ये OA जो है ना, वो आपका रेडियस है, और OB क्या है? OB भी आपका रेडियस है। वो कितना है उसका वैल्यू? उसका वैल्यू है आपका 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? बोल रहा है ये जो शेडेड पार्ट है ना, उसका एरिया आप बता दो।
ठीक है, उसका एरिया आप क्या करो मुझे बता दो। अभी देखो आप इस पूरे के एरिया में अगर इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तभी मेरा शेडेड पार्ट का एरिया आएगा। ये ट्रायंगल कैसा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इजंट इट? ओके, ये डी जो है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, वो ये डी इज व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है ना, देख रहे हो ये OB और ये OA क्या परपेंडिकुलर है, करेक्ट। तो क्या आएगा, हाफ बेस कितना है, बेस मतलब मेरा रेडियस कितना है 3.5 और हाइट भी कितना है, इस ट्रायंगल का हाइट कितना है 2 है। सो 2 कैंसिल, विच इज नथिंग बट 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मुझे क्या करना है, पहले मुझे क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। क्वाड्रेंट का एरिया मतलब सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये वो BCA इज व्हाट, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा आपका 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, दैट इज 22/7 इंटू आर, आर का मतलब 3.5 इंटू 3.5, ये क्या आएगा 4, करेक्ट है। यहां से 10, यहां से डेसिमल हटाओ, यहां भी 10 आ गया। ठीक है, क्या बचा अपने पास, ये 2, ये 11, ये 7 5 जा, 5 2 जा, ठीक है, 5 7 जा, 5 2 जा, क्या क्या बच गया अपने पास 11 इंटू 7 77, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आएगा डिवाइड करो, ये आएगा आपका 9.625 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपका आंसर आया नहीं है, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, शेडेड पार्ट का एरिया बताओ आप। शेडेड पार्ट का एरिया, सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या फिर शेडेड रीजन, ठीक है, क्या हो जाएगा जी, सेक्टर के एरिया में, सेक्टर वाले एरिया में मुझे क्या करना है, माइनस करना है इस ट्रायंगल वाले एरिया को, मींस -3.5, क्या आएगा माइनस करके देखो यहां पे 9.625 3.500 कह लो इसको, ठीक है, 52651 936, तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर इज माय आंसर। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, आप देखो क्या कह रहा है कि आपके पास एक क्वाड्रेंट है OPBQ, वो PBQ, ये मेरा क्वाड्रेंट है, जो सेक्टर भी जिसको आप कहते हो सेक्टर भी है, सेक्टर है, क्यों, क्योंकि एक ये रेडियस OP और दूसरा एक रेडियस OQ, ठीक है, और एक आर्क है अपना PBQ। सो व्हेन, जब अपने पास दो रेडियस और एक आर्क हो तो वो क्या होता है, बेसिकली एक सेक्टर होता है, ठीक है। अब इस सेक्टर या फिर क्वाड्रेंट के अंदर क्या किया उसने, एक स्क्वायर भी बना रखा है, देखो वो ये BC एक मेरा क्या है, स्क्वायर है। क्वेश्चन में बोला आपको क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लेटेस्ट आया हुआ भी है, देखो 2019 में आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को आया ये क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन किस में आया था, प्रीवियस क्वेश्चन CBSE वाले ने 2014 और 17 में पूछा था, ठीक है, दो बार सेम ही क्वेश्चन 2 बार आया था। ये वाला क्वेश्चन 2019 में आया है आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे को, ठीक है। एरिया बताना है किसका, इस शेडेड वाले पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट का, करेक्ट है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं गिवन है, आपने अगर ध्यान दिया तो रेडियस नहीं दिया, पहले आपको रेडियस फाइंड करना है,
तब जाके आप क्या करोगे, सेक्टर का एरिया फाइंड कर पाओगे, है ना। ठीक है, सो मैं क्या करता हूं, पहले देखो आप, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं। दिस इज माई स्क्वायर, ठीक है। इसका नेमिंग कर देते हैं, जो क्वेश्चन में दिया वही नेमिंग करेंगे अपन। ओ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अभी आप देखो, ये जो क्वाड्रेंट बना उसका रेडियस क्या है, बेसिकली ये वाला पार्ट आपका रेडियस है, इजंट इट। ओ टू बी, ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस है। क्यों, क्योंकि सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस को टच करने वाली लाइन ही मेरी रेडियस होती है। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे ओबी चाहिए, आई नीड ओबी। ओबी मेरा क्या है यहाँ पे, ओबी इज बेसिकली माई रेडियस, उसका वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, अभी देखो वो ये बीसी मेरा क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल इसका क्या हुआ, 90 डिग्री, ये एंगल भी इसका 90, ये एंगल भी 90 और ये एंगल तो 90 इसने क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक ना, ये वाला पार्ट को पहले मैं यहां से इरेज करता हूं सो दैट आपको समझने में आसानी होगा। ये आपका 90 डिग्री गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपका 90 गिवन है, इसका मतलब 90 गिवन है, इसका मतलब क्या है, आपका जो थीटा है वो क्या है, थीटा आपका 90 डिग्री है। थीटा इज योर 90 डिग्री, करेक्ट है। अभी देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर में सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, करेक्ट है। क्योंकि टोटल 360 और डिवाइड बाय 4 करोगे तो 90 सारे एंगल्स होते हैं। अभी देखो वो ये बी क्या हो गया मेरा, ओ ए इसने दे रखा है क्या, ओ ए दे रखा है, देखो 15। ए बी भी क्या होगा 15, क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मालूम है ना आपको, स्क्वायर के सारे साइड सेम ही होते हैं। ये 15, ये 15, ये आपको मालूम नहीं। अब ये ओ ए बी क्या हो गया, ओ ए बी मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इजंट इट। ट्रायंगल ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये चीजें लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके मार्क्स मिलेगा। राइट एंगल, क्योंकि इस क्वेश्चन में रेडियस फाइंड करने का वेटेज है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर का सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, राइट। सो OB इज नथिंग बट व्हाट, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर विच इज नथिंग बट 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, है ना। सो फाइनली क्या आएगा, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा 15√2 सेंटीमीटर। ये मेरा रेडियस का वैल्यू हो गया। OB, यही मेरा OB है और यही मेरा रेडियस है, करेक्ट है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, रुको। अभी क्या चाहिए, एरिया ऑफ दिस सेक्टर चाहिए पहला, तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर फाइंड करो। एरिया ऑफ सेक्टर, यहां पे क्या करेंगे, सेक्टर क्या है, वो PBQ, व्हाट इज दैट, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो जी। फाइनली थीटा क्या है 90 डिग्री, 90 अपॉन 360 दैट इज 1/4, सो पाई अपॉन 4 इंटू आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर क्या होगा 225 इंटू 2, सो 2 2 जा 4 विच इज नथिंग बट पाई अपॉन 2 इंटू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे समझ में आया कि नहीं आया आपको, कि एक बार वापस से करके दिखा दूं यहाँ पे। चलो इसको एक बार वापस से सॉल्व कर देता हूं, कि बहुत बच्चों को नहीं समझ में आएगा मैंने कैसे डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, यहां पे सॉल्व कर देते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू मैं लास्ट में पुट करूंगा, ठीक है, अभी रहने दो उसको। आर क्या है 15√2 का स्क्वायर, मतलब 15√2 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 एंड √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, करेक्ट। 90 से इसको डिवाइड करोगे 4 और इस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 मीन्स पाई अपॉन
2 इंटू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया आएगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, है ना, या फिर साइड इंटू साइड कह लो। साइड कितना है? स्क्वायर का साइड कितना है? स्क्वायर का साइड है 15, तो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना आएगा जी? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अभी क्या पूछा इसने? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या यहां पे फाइंड करो इसको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? सेक्टर के एरिया में स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दो, ठीक है। चलो दूसरे पेज में सॉल्व करके दिखाता हूं इसको, क्योंकि हो सकता है यहां पे मेरा वीडियो आएगा आपको दिखेगा नहीं। सो लेट मी ऐड वन पेज। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है, या फिर शेडेड रीजन कह लो, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में क्या करोगे आप? माइनस कर दोगे किसको? एरिया ऑफ स्क्वायर को। एरिया ऑफ स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ रहा है आपका? एरिया ऑफ सेक्टर आपका पाई बाई 2 इंटू 225, पाई बाई 2 इंटू 225, और आपका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आया? 225, ठीक है। 225 को कॉमन ले लो जी, ठीक है। यहाँ पे क्या आया? 3.14 दे रखा है ना वैल्यू, डिवाइड बाई 2 माइनस 1, ठीक है। इसको क्या करो? 225, ये क्या आ जाएगा? 1.57 माइनस 1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, 225 इंटू 0.57, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। दिस इज योर आंसर। कुछ कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा मेंसुरेशन में, बिना कैलकुलेशन का मार्क्स नहीं मिलेगा मेंसुरेशन में कुछ, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन पार्ट रहता है इसमें। तो ये आपका जो शेडेड पार्ट था उसका एरिया आ गया। पाई का वैल्यू 3.14 बोला है, तो आपको 3.14 ही यूज करना है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें क्या कह रहा है आपको? इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा। देखो यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपको, कि आपके पास दो सर्कल है, एक्चुअली सर्कुलर बीड्स हैं जो कि डिफरेंट साइज का है। इसकी वजह से मैंने दोनों सर्कल क्या किए हैं, ये डायग्राम दिया नहीं, मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये सर्कल और ये सर्कल दोनों अलग अलग शेप एंड साइज, ये दोनों अलग अलग साइज का है। दोनों को ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद क्या बोल रहे हैं कि उनके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 14 है। इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है? दोनों का डिस्टेंस 14 है। इसका मतलब कि R1 प्लस R2 क्या दे रखा है अपने को? 14 दे रखा है। सो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? सम ऑफ देयर एरियाज इज 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों सर्कल का एरिया का सम दे रखा है आपको। सो एक को मैं A1 कह लेता हूं, दिस इज नथिंग बट पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर कह देता हूं सर्कल 1 का एरिया, और A2 में सर्कल 2 के एरिया को बोल रहा हूं, पाई R2 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फाइनली A1 प्लस A2 का सम दे रखा है आपको क्वेश्चन में। A1 प्लस A2 आपको दिया हुआ है 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? यहां पे पुट कर दो वैल्यू, क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 130 इंटू पाई। पाई और पाई दोनों, इधर भी पाई है इधर भी पाई है, तो पाई कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा फाइनली। तो क्या बचेगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज नथिंग बट 130। इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो मजा आएगा। यहां तक ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ? अब मैं इक्वेशन 1 को ना स्क्वायर कर देता हूं दोनों तरफ, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड।
ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड किसके, इक्वेशन 1 के, ऑफ इक्वेशन नंबर 1, क्या हो जाएगा जी, R1 प्लस R2 होल स्क्वायर, और दूसरे तरफ भी स्क्वायर करूंगा तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। इसको अब एक्सपैंड कीजिए, आप एक्सपैंड करोगे क्या आएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इक्वल्स टू 196। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आपको दे रखा है 130, ठीक है, इसका वैल्यू यहां पे पुट कर दो, दिस इज 130 प्लस 2R1 इंटू R2 इक्वल्स टू 196। सॉल्व करो क्या आएगा, R1 R2 क्या आएगा, R1 R2 आ जाएगा आपका जाके ये 66 डिवाइड बाई 2 दैट इज 33, क्या आ गया ये आपका 33 आया। तो इसको आप कह लो इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या पूछा है इसने कि सर्कल C1 का जो रेडियस R1 है और सर्कल C2 का जो रेडियस R2 है उसका वैल्यू चाहिए मुझे इंडिविजुअली। अभी तक तो इंडिविजुअली वैल्यू मैं फाइंड ही नहीं कर पाया हूं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मुझे एक और इक्वेशन की नीड है। मैं क्या करूंगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर करूंगा, क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। R1 माइनस R2 स्क्वायर, इसका वैल्यू मुझे पता ही नहीं है अभी, रखा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का वैल्यू मुझे मालूम है, सो 130, कितना 130 माइनस 2 इंटू R1 R2 कितना है ये 33 है ना, यहां पे देखो R1 R2 का वैल्यू 33, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का वैल्यू 130। सो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड से, कहां से हो रहा है ये चीज, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड। आपको भी बताना है एग्जाम में कि आप कहां से वैल्यू पुट कर रहे हो भाई, है ना, कहां से वैल्यू लेके आ गए ये बताना पड़ेगा आपको। सो 130 माइनस 66 कितना आएगा जी, आप सॉल्व करो, 64 आएगा, इजंट इट। इसका मतलब क्या आया कि R1 माइनस R2 स्क्वायर की वैल्यू 64 है। इट मींस R1 माइनस R2 क्या आएगा जी, ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर रूट हो जाएगा, मींस 8 आएगा। सो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रहा है, R1 प्लस R2 14, R1 प्लस R2 14, कौन कह रहा है ये आपका इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा, यहां पे लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 क्या होगा, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 14, ठीक है, और ये अपना R1 माइनस R2 इक्वल टू 8, दोनों को ऐड कर दो जी, ऐड करोगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2R1 कितना आएगा इधर, 14 प्लस 8 दैट इज 22। इसका मतलब क्या आया, R1 क्या आया, R1 इज माई 11 सेंटीमीटर, ये पहला आंसर हुआ, ठीक है, पहला आंसर ये हुआ। R2 क्या आएगा, वैल्यू पुट कर दो किसी में भी, या फिर 1 में पुट करो या फिर 4 में पुट करो, R2 कितना आएगा आपका, R2 आ जाएगा 11 प्लस 3 दैट इज 3 सेंटीमीटर, ये आपका सेकंड आंसर। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, R1 इज 11 सेंटीमीटर और R2 कितना है आपका, R2 कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो हमने कितने क्वेश्चन देखे, टोटल 8 क्वेश्चन देखे और सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। सो प्लीज आप इन सारे क्वेश्चंस को पेन पेपर से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आपको मेरे सॉल्यूशंस की नीड नहीं है तो आप अपने से प्रैक्टिस करो, फिर नहीं सॉल्व होता है तो मेरे सॉल्यूशंस को रेफर करो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पे अगर आप न्यू हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो भी मुझे बताओ, ठीक है। और एक और अपडेट क्या है कि कम्युनिटी सेक्शंस में मैं रेगुलरली
क्विज पोस्ट कर रहा हूं जिसको बहुत बच्चे क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं और वो काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। सो प्लीज अगर आप अभी तक मेरे क्विज को नहीं सॉल्व कर रहे हो तो आप जाके चेक करो, ठीक है। क्विज काफी अच्छे हैं और काफी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ओके, सो प्लीज एक बार जरूर देखना जाके, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक करना पोस्ट को, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।